राधे राधे कृष्ण भक्तों, आइए आज हम गोपाष्टमी व्रत कथा का वर्णन करेंगे और जानेंगे हम क्यों गोपाष्टमी मनाते हैं। भक्तों, आज के दिन से ही श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। आज से ही वो गोपालक बने थे। आइए विस्तार से जानते हैं गोपाष्टमी के बारे में। इस साल गोपाष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से 20 नवंबर को मनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के आज के दिन से ही गो चराने के जो उन्होंने आरंभ किया था, मथुरा, वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर, पूरे ब्रज में ये जो त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। इस साल गोपाष्टमी 20 नवंबर को है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ उनके बछड़ों की भी पूजा की जाती है। मान्यता है यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय माता की पूजा की जाए, सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपने भक्तों पर श्री हरि कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय माता की पूजा करने से हर किसी के घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा का क्या महत्व है। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंग कर उनमें चुनरी बांधे। अब गाय भली भांति गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय माता की परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करें और उन्हें गुड़ और हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं और गौशाला भी आसपास ना हो तो घर में ही गौ माता और उनके बछड़ों की तस्वीर या श्री विग्रह की भी पूजा कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब गोपाष्टमी कथा का वर्णन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मान्यता के अनुसार इस दिन से गौ माता को चराना श्री हरि ने शुरू करा था और इस दिन से वो अपने घर से बाहर निकले थे यशोदा मैया की आज्ञा से। वे कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने 6 वर्ष के हुए तो यशोदा मैया से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया जी बोले, अब मैं बछड़े चढ़ाने जाऊंगा, अब मैं गाय जाऊंगा। इस पर यशोदा मैया जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। श्री कृष्ण बोले, मैं भी अपनी बाबा की तरह गोपालक बनूंगा। तो यशोदा मैया कहती है, लल्ला तुम जानते हो गोपालक क्या होता है? तो श्री हरि कहते हैं, हाँ मैया, गोपालक वो होता है जो गायों की रक्षा करता है, जो सबकी रक्षा करता है। और मैया हंसकर बोली, ठीक है लाला, अपने बाबा से पूछ लो। अब मैया के इतने कहते ही झट से श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछने लगे और नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन श्री हरि, श्री कृष्ण, कन्हैया जी हट करने लगे और बाबा से बोलते हैं, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए
और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, अब आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दे दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गोचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मान्यता तो ये भी है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। 8वें दिन जब इंद्रदेव अहंकार टूट गया और वे श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए, तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद बाबा के लाला की जय, जय हो यशोदा मैया की जय, हो नंद लाला की। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहे। राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल पर आमना नवमी की कथा, एकादशी की कथा, आमना नवमी कब है, गोपाष्टमी की पूजा कैसे करें, घर पर ही गोपाष्टमी की पूजा कैसे करें, इन सब की जानकारी, बाके बिहारी के दर्शन, श्री वृंदावन धाम के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्त दर्शनों का, पूजा का आनंद उठा सकें। और आप भी अगर मेरी तरह इसी भक्ति में, श्री हरि की भक्ति में पागल हैं तो एक बार राधे नाम का कमेंट जरूर करें। राधे राधे।